नमस्कार साथियों, मैं अंजलि राजपूत ग्रेट पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज सभी को पता होगा कि आज 8 मार्च है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में हम थोड़ा समझेंगे, इसके इतिहास के बारे में कि ऐसा क्या हुआ था जो महिलाओं के लिए, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए एक दिन निश्चित करना पड़ा। देखो, जब हमने अपना वैदिक काल पढ़ा है और वैदिक काल से हम हिस्ट्री पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हमने हिस्ट्री में देखा था कि महिलाओं के लिए जाय देशतम शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका अर्थ था कि जब जब पत्नी है तो परिवार है, महिलाएं हैं तो ही परिवार है। तो इस तरह से वैदिक काल से ही हमारी भारतीय धरती पर महिलाएं पूजनीय रही हैं। पर कुछ विवाद, कुछ अंधविश्वास ऐसे आए थे जो बाद में महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी। लेकिन शुरुआती दौर से ही हमारे यहाँ महिलाएं पूजनीय रही हैं। हम स्त्री को नारी शक्ति के रूप में मानते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि नारी जो है वो परिवार और समाज को एक सूत्र में बांधने की काम करती है। एक केंद्र बिंदु है नारी। तो नारी को हमारे देश में सदैव से ही सम्मान मिला था। वो कुछ कुरीतियाँ ऐसी आई थी, कुछ अंधविश्वास ऐसे हो गए थे, कुछ आडंबर ऐसे हो गए थे कि जिनके चलते स्त्रियों को दबा दिया गया, उन्हें घर तक सीमित कर दिया गया और बाद में उन्हें इतना दयनीय बना दिया गया कि उनकी स्थिति दिन ब दिन बदतर होती चली गई। और एक दिन ऐसा आया कि वो घर तक ही सीमित रह गईं। तो ऐसा केवल यहाँ नहीं हुआ, ऐसा हर जगह हुआ था, विदेशों में भी हुआ था। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की जो नींव पड़ी थी, ये कहाँ से पड़ी थी? चलिए देखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो है नींव कहाँ से पड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है 2022 को। और हाँ, देखो, अब समझते हैं इसके थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसकी समझ लेते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है। ये बात है करीब आज से 113 बरस पहले की, 13-14 वर्ष हो गए लगभग। इतने सारे साल पहले की एक बात है जब न्यूयॉर्क में 1908 में बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुई थी। कहते हैं कि लगभग 15,000 महिलाएं थीं, वो इकट्ठी हुई थी और उन्होंने जो है एक जुलूस निकाला था, एक विरोध प्रदर्शन किया था और उसमें कहा था कि हमारे वेतन बढ़ाइए, हमारे श्रम का समय घटाइए और हमारे लिए जो है क्या कहते हैं, वोट डालने का अधिकार दीजिए। तो इतनी सारी मांगे की थी, कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में की थी, 1908 में की थी महिलाओं ने। और लगभग 15,000 महिलाओं ने इकट्ठे होकर जो है ये विरोध प्रदर्शन किया था। इसके एक बरस के बाद जो है अमेरिका में एक यही विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो इन्होंने क्या कहा था कि राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया गया था। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका के अमेरिका ने इनको जो है क्या कर दिया था, महिला दिवस घोषित कर दिया था उस दिन के लिए। तो इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ऐसी घटनाएं घट रही थी विदेशों में। तो उसके बाद क्या हुआ, 1910 में क्या हुआ था, एक 17 देशों का एक ऐसा समारोह हुआ था जिसमें कामकाजी महिलाएं एकत्रित हुई थीं। 17 देश की लगभग 100 महिलाएं उस समारोह में भाग लेने के लिए आई थीं। और उसी समारोह के दौरान जो एक महिला थी क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला थी जिन्होंने सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था? उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का सुझाव उन्होंने दिया था। और जो वो 100 महिलाएं थीं जो 17 देशों से आई थीं और कामकाजी महिलाएं थीं वो, तो उन्होंने इस प्रस्ताव का स्वागत किया था और उन्होंने समर्थन किया था इसका। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद जो है 19 मार्च को ये जो एक साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। लेकिन उस समय तक ना कि कोई डेट कंफर्म नहीं थी कि इसी डेट को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ देखो, 1917 में
प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद 1917 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, तो उसके बाद रूस की महिलाओं ने आवाज़ उठाई थी, रूस की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। और ये विरोध प्रदर्शन इतना संगठित था ना कि वहाँ का जो सम्राट था, वहाँ का जो राजा था ना निकोलस, उसको अपना पद छोड़ना पड़ा था। और वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी रोटी और ब्रेड के लिए और वोट डालने की स्वतंत्रता और बहुत सारी स्वतंत्रता थी, उनके लिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और उनकी बात को मान लिया गया था। तो जिस दिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था ना, वो 18 फरवरी थी और वहाँ के कैलेंडर के हिसाब से वो तारीख जो है वो 8 मार्च को पड़ती है। सन 1975 में यूएन ने ये घोषणा कर दी थी कि आज से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। तो जब से एक थीम के साथ हर साल के लिए एक थीम बनाई जाती है और एक थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और हर साल की जो थीम होती है ना, उस थीम पर साल भर काम किया जाता है। तो इस साल 2022 की जो थीम है ना, वो थीम क्या है? 2022 की जो थीम है वो है एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। और इसी थीम पर पूरी साल काम किया जाएगा, उसको लागू कराने के लिए पूरी साल काम किया जाएगा। वैसे तो अगर देखें ना समाज में, तो महिलाएं हर क्षेत्र में हैं। एयरफोर्स में देख लीजिए आप, कहीं भी देख लीजिए आप, हमारे देश की राष्ट्रपति भी बनी है, प्रधानमंत्री भी बनी है। तो महिलाएं अब हर क्षेत्र में हैं, महिलाएं अब पीछे नहीं हैं। लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं, कुछ वर्ग में महिलाओं की स्थिति खराब है, तो उनकी स्थिति पर काम किया जाता है, उन्हें आरक्षण दिया जाता है। और महिलाओं की भी शौर्य गाथा बहुत लंबी है, महिलाएं हर क्षेत्र में जा रही हैं। महिलाओं के लिए अब कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है। वैदिक काल से ही हमारे देश में महिलाओं का सम्मान किया गया है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए दयनीय स्थिति थी, लेकिन ये बाद में बन गई थी। और इसके बाद ये थीम के बाद ना रंग जो है डिसाइड किए जाते हैं। तो रंग जो है, रंग डिसाइड किए गए हैं। कौन कौन से रंग डिसाइड किए गए हैं? पर्पल, पर्पल, दूसरा है हरा और तीसरा है सफेद। तो ये 3 रंग डिसाइड किए गए हैं। तो इन तीनों रंगों का कोई ना कोई अर्थ है। तो पर्पल रंग का क्या अर्थ है? पर्पल रंग का अर्थ है गरिमा, प्रतिष्ठा। और हरे रंग का अर्थ है उम्मीद। और सफेद रंग का अर्थ है शुद्धता। ये 3 रंग को जो है माना गया है। और पर्पल रंग का मतलब होता है गरिमा और प्रतिष्ठा से, हरे रंग का अर्थ होता है उम्मीद से, और सफेद रंग का अर्थ होता है शुद्धता से। तो इसीलिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो मेरी ओर से सभी के लिए जो है हार्दिक शुभकामनाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई खूब कीजिए। पढ़ना चाहिए हमें हमेशा। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम आए हमारे सर पे हमें तभी पढ़ना चाहिए। आप लगातार पढ़ते रहिए। मेरे हिस्ट्री के क्लास चल रहे हैं और हमारे चैनल पर ग्रेड पाठशाला यूट्यूब चैनल पर लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, एसआई और इन सारी भर्तियों की जो है फ्री तैयारी कराई जा रही है। हिस्ट्री भी मैं शुरू से हिस्ट्री मैं पढ़ा रही हूँ, साइंस पढ़ा रहे हैं, एक सर मैथ पढ़ा, तो सारी टीम हमारे पास है और हमारी जो है फ्री क्लासें चल रही हैं। तो आप देखिए, पढ़ाई कीजिए और मन लगाकर आप पढ़ते रहिए। क्लास अगर अच्छी लगती हो आपको तो कमेंट्स भी करते रहिए। धन्यवाद।